नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्मार्ट स्टडी राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर। आज है 18 जनवरी और 18 जनवरी की जितनी भी महत्वपूर्ण राजस्थान करंट अफेयर्स बन रही हैं वो मैं इस क्लास में आपके सामने लेकर आया हूं। 18 जनवरी की करंट अफेयर्स के साथ साथ हम दिसंबर की करंट अफेयर्स का रिवीजन भी देखेंगे। तो ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्लास को पूरा देखना, शेयर भी करना क्लास को, और इसकी पीडीएफ आपको स्मार्ट स्टडी राजस्थान के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। तो शुरू करते हैं आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। राज्यपाल ने किया एग्जाम वॉरियर बुक का लोकार्पण। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जो अपने पीएम नरेंद्र मोदी की लिखी हुई पुस्तक है। पुस्तक तो बहुत पहले लिखी गई है, पुरानी है, लेकिन अभी इनका राजस्थान के राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने लोकार्पण किया। तो एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि वापस चर्चा में आ गई। राज्यपाल श्री कलराज मिश्र ने 18 जनवरी को राजभवन जयपुर में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी द्वारा लिखी पुस्तक एग्जाम वॉरियर के हिंदी और अंग्रेजी संस्करण का लोकार्पण किया। एग्जाम वॉरियर पुस्तक विद्यार्थियों के लिए परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव को दूर करने पर लिखी हुई है। वेरी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, अपने जनवरी 2023 में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 811वां उर्स मनाया जाएगा। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है ऐसे, मतलब जिसे लास्ट ईयर हुआ था 810वां, तो वो एग्जाम में पूछा गया था, तो इसका भी पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। जनवरी अजमेर में स्थित ये ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ? अजमेर में स्थित। अजमेर में स्थित ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह में 811वां उर्स, जिसकी शुरुआत 22 जनवरी 2023 से होगी। तो ये कब मनाया जाता है, किस महीने में मनाया जाता है? तो रजब माह में मनाया जाता है। उर्स से पहले क्या होगा? उर्स से पहले भीलवाड़ा में गोरी समाज द्वारा दरगाह के बुलंद दरवाजे पर झंडा चढ़ाने की है रस्म अदा की जाती है। तो किस समाज द्वारा की जाती है? गोरी समाज द्वारा। और ये गोरी समाज कहाँ का है? भीलवाड़ा का है। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। तो इस बार किसने झंडा चढ़ाया था? भीलवाड़ा के लाल मोहम्मद गोरी के पोते, जिनका नाम है फखरुद्दीन गोरी, ने झंडा चढ़ाने की रस्म अदा की थी। नेक्स्ट क्या है? राइज पर राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ। वेरी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। क्या है? 3 जनवरी 2023 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने माउंट आबू से, तो कहाँ से की थी इस राइज अभियान की शुरुआत? अपने माउंट आबू के ब्रह्म कुमारी संस्थान से की थी, द्वारा आयोजित ये एक राइज, जिसका नाम है राइजिंग इंडिया थ्रू स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट, पर राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया था। इसकी जो किसके द्वारा चलाया जा रहा है? ब्रह्म कुमारी संस्थान, जो कहां पर है? माउंट आबू के अंदर। शुरुआत कब की थी? 3 जनवरी 2023 को। किसके द्वारा की गई? राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा। इसका उद्देश्य क्या है? उद्देश्य क्या है? स्वर्णिम भारत के सपने को पूरा करने के लिए भारतीय नागरिकों को आध्यात्मिक रूप से सशक्त बनाना इसका महत्वपूर्ण उद्देश्य है। नेक्स्ट, लाची प्रजापत। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, चर्चित व्यक्तित्व में पूछा जाएगा आपके एग्जाम में 100% यहाँ से क्वेश्चन। क्या है? लाची प्रजापत की बायोग्राफी अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में प्रकाशित। ये अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड में ऐसे व्यक्तियों का, मतलब उनकी बायोग्राफी प्रकाशित होती है जो अन्य व्यक्ति को प्रभावित करते हैं, जैसे उनको प्रोत्साहित करते हैं। तो इनकी भी की गई थी लाची प्रजापत की। इन लाची प्रजापत का संबंध कहाँ से है? जयपुर जिले से। तो जयपुर की लाची प्रजापत, जो किस नाम से जानी जाती है? गोल्डन गर्ल ऑफ जयपुर के नाम से जानी जाती हैं। लाची प्रजापत की बायोग्राफी हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गोल्डन बुक ऑफ द अर्थ में प्रकाशित हुई। 9 साल की लाची क्या है? इनके द्वारा एक पुस्तक लिखी गई थी। 9 साल की थी जब लाची सिट अ वाइल विद मी, जो काफी चर्चा में रही थी। और लाची का पुस्तक के साथ साथ ऑथर भी है। ऑथर के साथ साथ क्या है? अपने लेखक के साथ साथ 125 चेरी सिर पर रखकर नृत्य करने का भी रिकॉर्ड बना चुकी है।
लाची यंगेस्ट ऑथर ऑन द वर्ल्ड के नाम से पहचान बना चुकी है। नेक्स्ट, अब क्या है, वन लाइनर में भी है, क्या है अपने नोवे बर्ड फेस्टिवल पूछा जाता है ऐसे एग्जाम में कि 8वां बर्ड फेस्टिवल कहाँ हुआ, तो पिछला बार का 9वां। ये बर्ड फेस्टिवल होता कहाँ पर है, उदयपुर जिले में ही आयोजित होता है। तो 9वें बर्ड फेस्टिवल का आयोजन कहाँ होगा, अपने उदयपुर में ही होगा। कब से कब तक, 20 से 22 जनवरी 2023 तक। अब हनुमानगढ़ जिले में खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया। 17 जनवरी 2023 को हनुमानगढ़ जिले में जिला कलेक्टर द्वारा खिलौना बैंक का उद्घाटन किया गया। इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब जिले में नवाचार के तहत आंगनवाड़ी केंद्र को आदर्श आंगनवाड़ी केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है। तो किस जिले में किया जा रहा है, हनुमानगढ़ जिले में। अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन जयपुर सेंट्रल की ओर से आयोजित समारोह में वैश्य भूषण सम्मान किसे दिया गया, तो ये सम्मानित हुए अपने अनिल कुमार अपने अग्रवाल को, इससे वैश्य भूषण से सम्मानित हुए। और इस अंतर्राष्ट्रीय वैश्य महासम्मेलन का आयोजन कहाँ हुआ था, जयपुर के अंदर। इसका संबोधन किसने किया था, संबोधन किया था अपने सीएम अशोक गहलोत द्वारा। तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है, हमें याद रखना है। नेक्स्ट क्या है, प्रिया सिंह होगी समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री टीकाराम जूली ने राजस्थान की महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह को समाज कल्याण विभाग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है। अब प्रिया सिंह आ ही गया नाम, तो उसके बारे में इंपॉर्टेंट देख लेते हैं स्मार्ट फैक्ट में, जो हाल ही में अपने करंट अफेयर से संबंधित है। तो थाईलैंड के पट्टाया में आयोजित 39वीं अंतर्राष्ट्रीय महिला बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में बीकानेर निवासी, तो प्रिया सिंह कहाँ की निवासी है, बीकानेर निवासी महिला बॉडी बिल्डर प्रिया सिंह मेघवाल ने गोल्ड मेडल जीता। प्रिया सिंह ये मेडल जीतने वाली राजस्थान की पहली बॉडी बिल्डर है। तो किस विभाग की ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त होगी प्रिया सिंह, अपने समाज कल्याण विभाग की। और आपसे पूछा जाए राजीविका राजस्थान ग्रामीण आजीविका विकास परिषद, तो कौन है, रूमा देवी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की कौन है, अपने अवनी लेखरा। और अपने राजस्थान चुनाव आयोग की कौन है, तो वो है अपने संदीप चौधरी। नेक्स्ट, अब है स्मार्ट रिवीजन। मैंने क्या कहा था, आपके डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ वन लाइनर हम रिवीजन भी देखेंगे करंट अफेयर्स का। अब दिसंबर का जो रिवीजन है वो इसमें करेंगे हम। इसमें महत्वपूर्ण ऐसे क्वेश्चन जो 100% एग्जाम में पूछने की पूरी संभावना है, वही मैं लेके आऊँगा। आपको अब क्या करना, सिर्फ 10 मिनट करंट अफेयर्स के लिए निकालना है। डेली करंट अफेयर्स के साथ साथ मैं रिवीजन भी करवा दूंगा, ताकि आपकी करंट अफेयर्स का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो देखते हैं स्मार्ट रिवीजन में पहला ही क्वेश्चन, राजस्थान ग्रामीण पर्यटन योजना कब से लागू हुई, तो ये हुई थी 5 दिसंबर 2022 को। नेक्स्ट, मिस्टर इंडिया का खिताब जीतने वाले भूपेंद्र प्रताप सिंह का संबंध किस जिले से है, तो यह है जोधपुर जिले के। अब ऐसे भी पूछा जा सकता है मिस्टर इंडिया का खिताब किसने जीता, तो भूपेंद्र प्रताप सिंह ने जीता था। इसमें मिस्टर इंडिया एक प्रतियोगिता हुई थी जिसमें गोल्ड मेडल जीतने वाले ये राजस्थान के पहले व्यक्ति भी है। राजस्थान के 2 जिलों में पोटास की विपुल भंडार किस में, हनुमानगढ़ व बीकानेर जिले में मिले थे। ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2022 किसे दिया गया, नागौर रेलवे स्टेशन को दिया गया। और राजनीतिक आख्यान संग्रहालय जो कहाँ पर, अपने राजस्थान विधानसभा भवन में, इनका उद्घाटन किसने किया था, NV रमन्ना ने। जो पूर्व सीजीआई थे, सीजीआई NV रमन्ना ने किया था। कब किया था, 16 जुलाई को। एग्जाम में पूछा जाता है। वर्चुअल कोर्ट के बारे में बहुत बार पूछा गया था, SS शिंदे ने किया था वर्चुअल कोर्ट का उद्घाटन, वो एग्जाम में बहुत बार आया। तो NV रमन्ना का भी पूछा जा सकता है, याद रखना। अब त्रिस्तरीय जन सुनवाई व्यवस्था के तहत जन सुनवाई कब की जाती है, तो गुरुवार के दिन की जाती है। अब मनोज चौधरी का संबंध किस जिले से है, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा गति शक्ति विश्वविद्यालय वडोदरा के कुलपति नियुक्त किया था,
तो यह किसका इनका संबंध कहाँ से है? बाड़मेर जिले से है। और इस गति शक्ति विश्वविद्यालय के अपने पहले ही ये कुलपति है और इसके अपने कुलाधिपति नियुक्त किए थे अपने अश्विनी वैष्णव को जो अपने रेल मंत्री भी है और राजस्थान के पाली से जिले से वह संबंधित है। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।